क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक प्रदूषण कौन सा होता है? सबसे खतरनाक प्रदूषण है हमारे मन का प्रदूषण। और ये मन का प्रदूषण कैसे फैलता है? ये फैलता है हमारे नकारात्मक विचारों से, ये फैलता है हमारी नेगेटिव सोच से। ये जो 24 घंटे हम नकारात्मक विचार अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, ये उससे फैलता है। अच्छा, आपने सुना होगा ना, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर। एक बंदर की आंखों पर हाथ है, बुरा मत देखो। एक बंदर के कानों पर हाथ है, बुरा मत सुनो। एक बंदर के मुंह पर हाथ है, बुरा मत बोलो। आपको नहीं लगता कि एक बंदर और ऐड होना चाहिए जिसके माथे पर हाथ हो और वो कहे बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। देखो, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना किस चीज के ऊपर डिपेंड है? सब कुछ डिपेंड है हमारे बुरा सोचने के ऊपर। अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे को सब कुछ बुरा सुनाई देगा, सब कुछ बुरा दिखाई देगा। बुरा बोलेंगे, इसलिए सब कुछ डिपेंड है। एक बंदर अपनी लाइफ में ऐड कर लो और वो है बुरा मत सोचो। अब ये बंदर जब आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो मन में नेगेटिव विचार आते हैं ना, बार बार कुछ ना कुछ, कई बार सेल्फ डाउट आ जाता है, कई बार लोगों को लेकर हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, सब कुछ फिनिश हो जाएगा अगर आप बुरा नहीं सोचेंगे। आपको एक बात बताऊं, यकीन मानना, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई ना कोई दुख ना हो। जिस इंसान की शादी हो गई वो भी दुखी है, जो इंसान कंवारा है वो शादी करने के लिए दुखी है, जो गरीब है वो अमीर होना चाहता है इसलिए दुखी है, जो अमीर है वो और अमीर होना चाहता है या अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहता है वो इसलिए दुखी है। यानी कुल मिलाकर हम सब दुखी हैं। और उस दुख का एक सबसे बड़ा कारण बताऊं, सबके दुखों का एक सिर्फ छोटा सा कारण बताऊं, जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमारी जो भी लाइफ है, जैसी भी सिचुएशन है, हम जैसे भी हैं, काले हैं, गोरे हैं, अमीर हैं, मोटे हैं, पतले हैं, हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सेल्फ रियलाइज नहीं कर पा रहे। हम कैसे हैं, हम सबसे पहले उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। यकीन मानना, अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना कि ये मेरी सिचुएशन है और ये मैं हूं, ये जो मन में बार बार नेगेटिव विचार आते हैं ना, ये छू मंतर हो जाएंगे। अगर कोई इंसान जिसका वेट ज्यादा है, मान लो कोई ओवर वेट है, वो वेट कम कब करता है? जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा वेट ज्यादा है, तब वो कम करता है। अगर वो एक्सेप्ट ही ना करे कि मैं ओवर वेट हूं, तो वो कुछ नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, उससे फाइट मत करो, उसको हराने की कोशिश मत करो, कुछ भी मत करो। सबसे पहले शांत दिमाग से, अपने मन को शांत करते हुए उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, एक बड़ा सरल सा सवाल पूछता हूं और बड़े सरल तरीके से ऑनेस्टी के साथ जवाब दीजिएगा। क्या आपने अपने जैसा मतलब सेम टू सेम, आप जैसी आंखें हो, आप जैसे बाल हो, आप जैसा कलर हो, आप जैसी हाइट हो, सेम टू सेम अपने जैसा कोई इंसान देखा है? आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा और ना ही शायद कभी देखोगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने आप में यूनिक हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान, इवन एक चींटी भी ऐसे ही पैदा नहीं हुई। हम सब यूनिक हैं, हम सब स्ट्रांग हैं, हम सब सेल्फ सफिशिएंट हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि हम या तो अपने विचारों में खोए रहते हैं, या हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया, 24 घंटे वो बात दिमाग में घूमती रहती है। किसी ने कुछ बोला, 24 घंटे उसी बारे में सोचते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो, हम सब स्पेशल हैं। हमारे जैसा आप देखते हो कोई नहीं है, मतलब हम एक ही हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल मोटिव के लिए। इसलिए ये जो बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कोई एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, 24 घंटे उसी बात में उलझे रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं हम। जब आप वापस मुड़कर देखेंगे ना, तो बहुत सा टाइम जा चुका होगा। ये सब करने के लिए आए नहीं हम। हमारा एक मोटिव है, एक पर्पस है, उस पर्पस को फाइंड आउट करिए। 24 घंटे स्ट्रेस में रहना, मन में नकारात्मक विचार लाना, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना, आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो, अपनी पावर को पहचानो। देखो, लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को हर एक इंसान अपने अपने नजरिए से देखता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मक्खन में से आपने बाल निकालना है, तो बड़ा इजी है, मक्खन में से बाल निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको यही कहूं कि एक बाल जो गोबर के सूखे कंडे के अंदर है, अब उसको निकालना है, उसको निकालना मुश्किल है।
जब भी हम अपनी प्रॉब्लम को जूम करके देखते हैं, जूम बहुत बड़ा, प्रॉब्लम तो इतनी सी है, लेकिन जो ओवर थिंकिंग है ना, जो 24 घंटे हम उस बारे में सोच रहे हैं, वो प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देती है। और वहीं पर कुछ इंसान ऐसे देखे होंगे आपने, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते, नेगेटिव नहीं सोचते, अपने ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट नहीं रखते हैं, इसलिए वो इंसान कामयाब हो जाते हैं। इसलिए उनको स्ट्रेस होता तो है। देखो, अगर कोई इंसान ये कहे मुझे स्ट्रेस नहीं होता, तो समवेयर आई डोंट एक्सेप्ट इट। हर इंसान को स्ट्रेस होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कितनी देर तक उस स्ट्रेस को लेकर चलते हैं हम, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मान लो आपके फ्रेंड ने या आपके भाई ने, आपके फैमिली मेंबर ने आपसे कुछ ऐसी बात कही जो आपके फेवर में नहीं है, अब वो आपके दिमाग में बैठ गई। कितनी देर तक वो बात आपके दिमाग में रहती है, कितनी देर तक आप उसको होल्ड करके रखते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आप सालों साल तक एक ही बात को चिपके रहते हो, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको पता है कितने महीने कितने साल यही करते हुए निकल गए। और फिर हम कहते हैं कि मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लगता है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को डर लगता है। बहुत डर लगता क्यों है, कभी सोचा है? क्योंकि उस डर की ड्यूरेशन बढ़ा दी। मान लो आपको डर लगा, आज आपको किसी चीज से डर लगा, और वो डर आपने बैठा लिया, और 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से आप उसी बात को लेकर बैठे हैं और उससे डरते हैं, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी। जब भी आप किसी चीज को ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। एक बार डर आया, इट्स फाइन, एक बार कोई तनाव आया, एक बार किसी ने गलत बोला, उसकी ड्यूरेशन को शॉर्ट कर दो, चिपका के मत रखो अपने साथ। एक बार मेरी कंसल्टेशन में एक व्यक्ति ने मुझे कहा, सर मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं। मैंने कहा सर अपनी बात रिपीट करना, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया, आप रिपीट करना। तो उन्होंने कहा सर मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं। जानते हैं मैंने उनसे क्या कहा? मैंने कहा कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं या आप ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं या आप ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ही एक प्रॉब्लम बन चुके हैं। इस दिमाग का जो इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं कर रहे, हमने इसी को एक प्रॉब्लम बना दिया। हमने अपने आप को ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना दिया। अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है वो तो खत्म हो गया, हम ही अपने लिए प्रॉब्लम है, ये शुरू हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, अपने आप को एक प्रॉब्लम मत बनाओ। एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करता हूं। एक बार एक बहुत पहुंचे हुए संत थे, उनके पास एक व्यक्ति जाता है, कहता है प्रभु मुझे बताएं कि ये जो जीवन में सुख है ये कैसे मिलता है, यानी कि मेरा जीवन सुखी कैसे हो, सुखी जीवन की आखिर परिभाषा क्या है। वो जो संत थे बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत ज्ञानवान थे। उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा उस व्यक्ति को कि अगर आप रात को चैन की नींद सो जाते हो तो आप सबसे सुखी इंसान हो, और वो इंसान जो रात को सोता है और सुबह बिना किसी शर्मिंदगी के उठता है, वो इंसान सबसे सुखी है। जो इंसान सुबह उठता है और बिना शर्मिंदगी के किसी को मुंह दिखा सकता है, वो सबसे सुखी है। जो इंसान जवानी में कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे उसको बुढ़ापे में पछताना पड़े, तो वो सबसे सुखी इंसान है। और वो इंसान जो बुढ़ापे में है और किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, वो इंसान सबसे सुखी है। ये सरल सी परिभाषा उन संत ने उस व्यक्ति को दी, और उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। शायद हमारी भी आंखें खुलनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे आडंबर जो है ना, बहुत सारा जो हमने इकट्ठा करना है, दुनिया बनानी है, ये सब मत सोचा करो। क्या होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब एक भ्रम है, एक इल्यूशन है। और इस इल्यूशन में जो सबसे बड़ा लॉस है वो हमारा है। लॉस क्या है? पैसे का लॉस है, हमारी हेल्थ का लॉस है, जो समय निकलता जा रहा है उसका लॉस है, इसका सीधा इफेक्ट हमारी फैमिली के ऊपर पड़ता है, उसका लॉस है, हमारे रिलेशनशिप जो बिगड़ते जा रहे हैं उसका लॉस है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सही बात बताऊं, अगर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, मन से हमेशा नेगेटिव विचार हमारे मन में चलते रहते हैं ना, इसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा हम ऊपर से तो हंसते हैं, लोगों से नॉर्मली बातचीत भी करते हैं, मन में अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं।
पता नहीं कौन सी ऐसी टेंशन है, पता नहीं हमने क्या सोच लिया। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, सारी बुराइयां मेरे साथ क्यों होती हैं, सारी घटनाएं मेरे साथ क्यों होती है, मेरा जीवन कब सुधरेगा, कब मैं इतना किस्मत वाला होऊंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइफ है, बहुत छोटी सी लाइफ है, लाखों साल की लाइफ नहीं है, छोटी सी लाइफ है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर मैं आपको ये कहूँ ना प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, या कोई भी इंसान आपको ये कहे, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। हर दिन प्रॉब्लम आएगी, हर दिन चैलेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ होगा। आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितना रेडी हैं, आपको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है, सबसे बड़ी बात यह है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस के थ्रू मेरी तो बस यही मेरा मोटिव रहता है, यही पर्पस है कि हम सबकी लाइफ इंप्रूव हो सके। कहीं मेरी कोई एक बात आपको अच्छी लगी हो, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। और जब आप मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। आप हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों की मदद करिए, अपने आप को खुश रखिए। देखिए, अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे बड़ी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को खुश रखते हैं। ऐसे ही हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों की मदद करिए। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।